नमस्कार। स्वप्न के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की स्थिति की, डीप स्टेट की और डीप फेक की। डीप फेक के सहारे डीप स्टेट ने अपने खतरनाक नेटवर्क के जद में बांग्लादेश को बुरी तरह से जकड़ लिया है। डीप फेक मतलब सफेद झूठ। अब बांग्लादेश के सिरफिरे नेता भारत के 3 सीमावर्ती राज्यों को अपने देश में मिला लेने की घोषणा करने लगे हैं। ऐसे बयानों से पश्चिम बंगाल के सेकुलर रस में सनी जनता और नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के विरुद्ध बहुसंख्यक जनता का आक्रोश अब दिखने लगा है। इसका एहसास जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुआ, तब उन्होंने लॉलीपॉप वाले सॉफ्ट बयान देकर लोगों के आक्रोश पर पानी डालने का प्रयास किया। लेकिन मानवाधिकार दिवस पर पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश से प्रदर्शन जैसी घटनाओं की जो सूचनाएं मिलने लगी हैं, उससे सबके कान खड़े होने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी, बांग्लादेश की सरकार के भी और पश्चिम बंगाल की सरकार के भी, भारत सरकार के भी चेहरे पर तनाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भयंकर अत्याचार को सिरे से नकारने वाले बांग्लादेश सरकार का कठपुतली प्रमुख को अत्याचार की बात को स्वीकार करनी पड़ी। भारत का पड़ोसी होने के कारण यह छोटा सा देश हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुका है। किसी भी स्तर पर उतरकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता भी अब दबी जुबान से इस खतरे को स्वीकार करने लगे। बांग्लादेश के उपद्रवी नेताओं ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश से जुड़े भारत के 3 राज्यों को वे बांग्लादेश में मिला लेंगे, क्योंकि उन राज्यों के कुछ हिस्सों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इस प्रकार के बयान सामान्य बात नहीं है। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश ने अपने देश के मुसलमान नागरिकों को भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कराया। इस छद्म युद्ध के कारण भारत के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। बांग्लादेश से सटे लगभग 37 जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। ऐसे जिलों में हिंदुओं के साथ अत्याचार की घटनाएं आम हो गई हैं। यह कटु सत्य है, इसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में लैंड जिहाद की बात भी सामने आई है, यानी बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हुए हिंदुओं को अपनी जमीन बेचने या छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जाना। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे मामलों में सरकार का रवैया अत्यंत ठंडा होता रहा है। पश्चिम बंगाल हो या बिहार, दोनों जगह में। पश्चिम बंगाल में तो स्थिति अत्यंत भयावह है। डीप स्टेट ने डीप फेक के सहारे बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच यह परसेप्शन तैयार किया कि शेख हसीना के रहते उनके देश में पूरी तरह से इस्लाम को नहीं अपनाया जा सकता है। कथित बुद्धिजीवियों के सहारे एक इकोसिस्टम तैयार कराया गया, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों के उपद्रव को सामान्य घटना जैसा बताया जाता था। जैसे कश्मीर की घटना को होता था कि बिगड़े हुए लड़के हैं जो पत्थरबाजी करते थे, लेकिन इसके पीछे उनका जो मंशा थी वो अत्यंत खतरनाक थी। बांग्लादेश के आम नागरिकों के सेकुलर माइंड को पिछले कुछ वर्षों से बदलने का जो प्रयास हुआ, उसका परिणाम अब दिखने लगा है, और इसमें डीप स्टेट की भूमिका है। और डीप फेक के माध्यम से एक भ्रामक नैरेटिव तैयार किया गया। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे जिहादी आतंकियों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, वह छोटी सी बात नहीं है। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव से बचने के लिए इस्लामिक आतंकियों ने शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का प्रमुख बना दिया। लेकिन इस घटना के बाद मोहम्मद यूनुस का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वह भी सामने आ गया। ऐसा लगता है कि भारी रक्तपात के बाद ही किए जाने का स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा था। चारों ओर जिहादी आतंकियों का झुंड आवारा पशु की तरह, हिंसक पशु की तरह घूम घूमकर हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें पूरे विश्व में फैल रही थी। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले की बात को सिरे से नकार दिया था। यह सफेद झूठ था।
इससे उनका जो चरित्र है, चेहरा है, वो सामने आ गया। इतना ही नहीं, भारत में फेक नैरेटिव गढ़ने वाले बीके बुद्धिजीवी और मीडिया जीवी भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षित बता रहे थे, लेकिन जब पूरी बात सामने आई लेकिन जब भारत के आम जन का धैर्य जवाब देने लगा, तब बांग्लादेश ने खुद स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कई हमले हुए। वहीं भारत में बैठे बौद्धिक आतंकवादी और शहरी नक्सलियों ने मौन धारण कर लिया है। बांग्लादेश सरकार ने बहुत फजीहत के बाद स्वीकार किया कि हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमले की 88 घटनाएं हुई हैं। मोहम्मद यूनिस ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने कहा कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई समाचार एजेंसी ने माना है कि पिछले कुछ दिनों में उपद्रव में बांग्लादेश में 500 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। बांग्लादेश की एक पार्टी है बीएनपी, उसके जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने स्पष्ट कहा कि उनकी योजना पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में मिलाने की है। बांग्लादेश के उस नेता का यह बयान बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता में आक्रोश स्वाभाविक था। इस आक्रोश से होने वाली राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अत्यंत सॉफ्ट बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब वे इन राज्यों को अपने में मिलाएंगे तब हम क्या लॉलीपॉप खा रहे होंगे। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय के भीतर बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय के भीतर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर आक्रोश तेजी से बढ़ा है। यह बात सत्य है। ममता बनर्जी का यह बयान हिंदुओं की आक्रोश को ठंडा करने का एक प्रयास माना जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से स्थितियां बदल रही हैं, यदि जन आक्रोश विस्फोटित हुआ और तो भारत की सरकार को भी दबाव में कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार को मजबूर होकर के और बांग्लादेश को बचाने के लिए, वहां के लोगों की रक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ऐसी नौबत न आए, फिलहाल इसका इस दिशा में प्रयास चल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।